नमस्कार दोस्तों, ऑल एग्जाम गाइड गुरु के यूट्यूब चैनल पर मैं सुजीत पांडे आप सभी का स्वागत करता हूं। बहुत ही शानदार क्वेश्चन लेकर आ गए हैं आपके लिए। 100 एमसीक्यू जीके लूसेंट के बार बार पूछे गए क्वेश्चन है और बहुत ही प्यारे क्वेश्चन है। स्पीड में करेंगे। प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिए। इन 100 क्वेश्चनों के लिए प्लीज वीडियो को अभी से लाइक कर दीजिए। आपको पता है हम बीच में एक ही बार आपको नहीं रोकते हैं, नहीं टोकते हैं, बिल्कुल सुपर फास्ट कराते हैं। तो वीडियो को सभी अभी से लाइक कर दीजिए। स्टार्ट करते हैं। बहुत ही अच्छे क्वेश्चन देखिए। पहला क्वेश्चन, ब्लैक पैगोडा डैश में है। तो ब्लैक पैगोडा यहां पर सही आंसर क्या हो जाएगा इस प्रश्न के लिए? राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर सी, कोणार्क यहां पर प्रश्न के लिए सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 2, भारत के लिए अत्यंत उपयुक्त अपारंपरिक ऊर्जा स्रोत क्या है? तो अपारंपरिक ऊर्जा स्रोत हो जाएगा आपका सौर ऊर्जा। ये बहुत ही ज्यादा अत्यंत उपयुक्त है। ऑप्शन नंबर ए यहां पर सौर ऊर्जा राइट आंसर है इस प्रश्न के लिए। विश्व की सबसे बड़ी नदी, विश्व की सबसे बड़ी नदी कौन सी है बताइए? तो विश्व की सबसे बड़ी नदी है आपकी अमेजन नदी। ऑप्शन नंबर सी अमेजन नदी यहां पर प्रश्न के लिए राइट आंसर हो जाएगा। सागर पृथ्वी के डैश भाग में फैला है। तो जो समुद्र है या सागर है ये 71% भाग में फैला है। ऑप्शन नंबर ए 71% भाग समुद्र का है हमारी पृथ्वी पर। 7 टापुओं का नगर किसे कहा जाता है? तो 7 टापुओं के नगर के नाम से मुंबई फेमस है। ऑप्शन नंबर डी मुंबई यहां पर सही आंसर हो जाएगा। 7 टापुओं का नगर। मणिपुर की राजधानी इनमें से क्या है? तो मणिपुर की राजधानी आपकी है इम्फाल। ऑप्शन नंबर बी इम्फाल यहां पर प्रश्न के लिए राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखिए, कौन सा सागर संतरे के लिए विख्यात है? तो संतरे के लिए सबसे ज्यादा विख्यात है आपका नागपुर। ऑप्शन नंबर सी नागपुर यहां पर प्रश्न के लिए राइट आंसर हो जाएगा। सूर्य किरण को पृथ्वी तक पहुंचने में लगभग कितना समय लगता है? तो सूर्य की किरणें पहुंचती है 8 मिनट में लगभग। ऑप्शन नंबर बी 8 मिनट बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा प्रश्न के लिए। कमेंट करके बताइए, चंद्रमा की किरणें पृथ्वी पर कितना समय लगता है? चंद्रमा से जो सूर्य की किरणें चंद्रमा पर जाती है, चंद्रमा से टकरा के पृथ्वी पर आती हैं, कितने सेकंड में? कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा। द सी ऑफ ट्रैंक्विलिटी कहां अवस्थित है? तो द सी ऑफ ट्रैंक्विलिटी ये अवस्थित है आपका चंद्रमा पर। ऑप्शन नंबर यहां पर डी प्रश्न के लिए सही आंसर हो जाएगा चंद्रमा। मैंग्रोव किसे कहा जाता है? तो मैंग्रोव जो होते हैं ये होते हैं आपके लवण कक्ष का एक प्राकृतिक वन। ऑप्शन नंबर सी लवण कक्ष का एक प्राकृतिक वन इस प्रश्न के लिए बिल्कुल सही आंसर है आपका। अगला क्वेश्चन देखते हैं, इसमें पूछा गया है, सुप्रसिद्ध भारतीय वैज्ञानिक मेघनाथ साहा निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में महत्वपूर्ण योगदान के लिए जाने जाते हैं? तो मेघनाथ साहा जी का खगोल भौतिकी एस्ट्रोफिजिक्स में बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट योगदान है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है इस प्रश्न के लिए। अगला क्वेश्चन देखिए, सूर्य तारों के जिस परिवार से संबंधित है उसको क्या कहा जाता है? तो सूर्य जो संबंधित है ये सुपरनोवा से संबंधित है, तारों का परिवार सुपरनोवा इस प्रश्न के लिए राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। सुपरनोवा ऑप्शन नंबर सी यहां पर राइट आंसर है। निम्नलिखित में से किस राज्य की सीमा चीन से जुड़ी हुई है? यहां पर राज्य देखो क्या कह दिए हैं, नागालैंड, मणिपुर, असम और अरुणाचल प्रदेश। सही आंसर है आपका अरुणाचल प्रदेश की सीमा है चीन से जुड़ी हुई। एशिया की सबसे लंबी नदी कौन सी है? एशिया की सबसे लंबी नदी है आपकी यांगटी सियांग। यांगटी सियांग ऑप्शन नंबर यहां पर बी इस प्रश्न के लिए राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, किन दो तिथियों को दिन और रात बराबर होंगे? तो दिन और रात आपके बराबर होंगे 21 मार्च और 23 सितंबर। ऑप्शन नंबर बी यहां पर सही आंसर 21 मार्च 23 सितंबर। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, इसमें पूछा गया है, निम्नलिखित में से कौन सुमेलित है? तो यहां पर जो ऑप्शन दिए गए इसमें से आपका भाखड़ा नागल बांध ये सतलज नदी पर बना हुआ है, ये सुमेलित है। ऑप्शन नंबर बी यहां पर राइट आंसर है। भारत में सबसे कम वर्षा कहां पर होती है? तो भारत में सबसे कम वर्षा होती है आपकी लेह में। ऑप्शन नंबर डी लेह इस प्रश्न के लिए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा जीव मिट्टी की उर्वरकता को बनाए रखता है? तो मिट्टी की उर्वरकता को बनाए रखना काम है आपका, यहां पर सही आंसर हो जाएगा केचुए का। ऑप्शन नंबर बी केचुआ यहां पर इस प्रश्न के लिए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की और इसमें आपसे पूछा गया है, खंबात की खाड़ी किसके बीच स्थित है? तो खंबात की खाड़ी यहां पर सही आंसर हो जाएगा, ये स्थित है भावनगर और सूरत के बीच में। ऑप्शन नंबर डी भावनगर सूरत राइट आंसर है। भारत का कौन सा राज्य बांग्लादेश से सटा नहीं है? सटा नहीं है पूछा है, तो पहले कौन कौन से सटे हैं देख लेते हैं। पश्चिम बंगाल लगा हुआ है बांग्लादेश से,
त्रिपुरा भी लगा हुआ है, मेघालय भी लगा हुआ है, मणिपुर नहीं सटा हुआ है। ऑप्शन नंबर ए यहां पर सही आंसर हो जाएगा। मणिपुर जो है ये सटा नहीं है। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से किसने पहली बार कहा कि पृथ्वी गोल है? सबसे पहले इनमें से जो ऑप्शन दिए गए हैं, कहा था आपका अरिस्टोटल ने कि पृथ्वी गोल है। ऑप्शन नंबर ए अरिस्टोटल यहां पर प्रश्न के लिए राइट आंसर है। एस्फाल्ट और बिटुमिनस किसके उत्पाद होते हैं या किसके उत्पाद हैं? तो एस्फाल्ट और बिटुमिनस ये कोयले के उत्पाद हैं। ऑप्शन नंबर सी कोयला यहां पर प्रश्न के लिए राइट आंसर है। किस नदी के किनारे पेरिस बसा हुआ है? तो पेरिस आपका बसा हुआ है सीन नदी के किनारे। ऑप्शन नंबर ए सीन नदी राइट आंसर है पेरिस के लिए। निम्नलिखित में से कौन एशिया की सबसे बंजर भूमि है? तो यहां पे जो ऑप्शन दिए गए हैं इसमें से थार का मरुस्थल एशिया की सबसे बंजर भूमि है। ऑप्शन नंबर ए थार का मरुस्थल यहां पर प्रश्न के लिए राइट आंसर है। सौर मंडल की खोज किसने की है? तो सौर मंडल की खोज करता है कॉपरनिकस। ऑप्शन नंबर ए कॉपरनिकस प्रश्न के लिए राइट आंसर है। निम्नलिखित में से सबसे अधिक सोना किस देश में उत्पादन किया जाता है? सबसे अधिक सोना दक्षिण अफ्रीका। ऑप्शन नंबर बी दक्षिण अफ्रीका यहां पर प्रश्न के लिए सही आंसर हो जाएगा। सोना उत्पादन किया जाता है। लेकिन गोल्ड में अब शायद चीन नंबर 1 आ गया है। इसको एक बार देख लेते हैं। तो बिल्कुल सही बोला मैंने इस प्रश्न का आंसर। ये जब क्वेश्चन में आया था एग्जाम में तब आपका दक्षिण अफ्रीका था, लेकिन अभी आंसर इसका चीन है। चीन कर लीजिए, चीन बिल्कुल सही है। लार्जेस्ट गोल्ड प्रोड्यूसर अभी चीन बन चुका है। याद रखिएगा चीन यहां पर प्रश्न के लिए सही आंसर है। सभी कोई सही कर लो इस प्रश्न को। अगला क्वेश्चन देखिए। अगले क्वेश्चन में पूछा गया है आपसे, भारत में अंकलेश्वर किसके उत्पादन के लिए जाना जाता है? जो अंकलेश्वर है वो फेमस है पेट्रोलियम उत्पादन के लिए। तो यहां पर आपका ऑप्शन नंबर सही आंसर हो जाएगा डी पेट्रोलियम उत्पादन। अगला क्वेश्चन देखिए, भारत में सबसे अधिक किस प्रकार की मिट्टी है? तो भारत में सबसे अधिक पाई जाती है आपकी एलुवियल मिट्टी। ऑप्शन नंबर यहां पर सी एलुवियल मिट्टी प्रश्न के लिए राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, वायुमंडल के किस भाग में ओजोन की मात्रा सबसे अधिक पाई जाती है? ओजोन की मात्रा सबसे अधिक है आपकी स्ट्रेथोस्फीयर में। ऑप्शन नंबर सी स्ट्रेथोस्फीयर प्रश्न के लिए राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सी पर्वत की श्रृंखला सबसे पुरानी है? सबसे इजी क्वेश्चन है। सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला है आपकी अरावली पर्वतमाला, जिसको अवशिष्ट पर्वत भी कहा जाता है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। परंपरागत नृत्य मोहिनी अट्टम किस राज्य का लोक नृत्य है? तो मोहिनी अट्टम ये आपका आंध्र प्रदेश का लोक नृत्य है। ऑप्शन नंबर ए आंध्र प्रदेश प्रश्न के लिए राइट आंसर है। काराकोरम हवाई हाईवे किसको किसको जोड़ता है? तो काराकोरम हाईवे ये जोड़ता है पाकिस्तान और अक्साई चीन को। ऑप्शन नंबर सी पाकिस्तान अक्साई चीन सही आंसर है। ग्रे क्रांति यह शब्द किससे संबंधित है? तो ग्रे क्रांति जो शब्द है ये मछली उद्योग से संबंधित है। ऑप्शन नंबर बी मछली उद्योग राइट आंसर है। भारत में सबसे बड़ा नदी द्वीप नदी मुख किस नदी के मुख पर है? तो भारत में सबसे बड़ा जो नदी मुख है ये हुगली नदी पर। ऑप्शन नंबर बी हुगली नदी प्रश्न के लिए राइट आंसर हो जाएगा। इनमें से कौन गेहूं फसल के संदर्भ में सही है? तो गेहूं की जो फसल होती है ये अक्टूबर नवंबर में बोई जाती है और मार्च तक काट ली जाती है। ऑप्शन नंबर ए अक्टूबर नवंबर में बो के मार्च तक इसको काट लेते हैं। एक खगोलीय इकाई औसतन बराबर होती है। तो एक खगोलीय इकाई आपकी पृथ्वी और सूर्य की दूरी के बराबर होगी। ऑप्शन नंबर ए यहां पर राइट आंसर है। निम्नलिखित राज्यों में से किस भारतीय राज्य का सबसे कम कुल आच्छादित वन है? तो सबसे कम कुल आच्छादित वन है आपके हरियाणा में। ऑप्शन नंबर सी हरियाणा राइट आंसर है। भारत के पश्चिमी समुद्र तट पर वर्षा किस मानसून में होती है? तो पश्चिमी समुद्र तट पर वर्षा होती है दक्षिण पश्चिम मानसून। ऑप्शन नंबर डी यहां पर राइट आंसर है। निम्नलिखित में से कौन सी फसल खरीफ की फसल कहलाती है? तो यहां पर जो ऑप्शन दिए गए हैं इसमें से मक्का खरीफ की फसल है। ऑप्शन नंबर सी मक्का यहां पर राइट आंसर है। झारखंड राज्य की राजधानी इनमें से क्या है? तो झारखंड राज्य की राजधानी आपकी रांची। ऑप्शन नंबर बी रांची यहां पर राइट आंसर हो जाएगा। मानचित्र पर खींची गई वे रेखाएं जो सागर तल के समान ऊंचाइयों को निरूपित करती हैं तथा विभिन्न स्थानों से होकर गुजरती हैं क्या कहलाती हैं? तो उन रेखाओं को कहा जाता है आपका समुच्च रेखा। ऑप्शन नंबर बी समुच्च रेखा राइट आंसर हो जाएगा। भारत का उद्यान के नाम से किसे जाना जाता है? तो भारत के उद्यान के नाम से बेंगलुरु को जाना जाता है। ऑप्शन नंबर बी बेंगलुरु राइट आंसर है। नागार्जुन सागर परियोजना किस नदी पर है? तो नागार्जुन सागर परियोजना कृष्णा नदी पर है। ऑप्शन नंबर सी कृष्णा नदी प्रश्न के लिए राइट आंसर है। कौन सा ग्रह पृथ्वी के विपरीत दिशा में परिभ्रमण करता है? तो पृथ्वी की विपरीत दिशा में घूमता है आपका यूरेनस।
ऑप्शन नंबर बी यूरेनस प्रश्न के लिए सही आंसर हो जाएगा। सलाल परियोजना किस नदी पर स्थित है? तो सलाल परियोजना ये चिनाब नदी पर स्थित है। ऑप्शन नंबर ए चिनाब नदी प्रश्न के लिए बिल्कुल सही आंसर है। सुएज नहर निम्नलिखित में से किस किस को जोड़ती है? तो सुएज नहर जो है ये भूमध्य सागर और आपका लाल सागर को जोड़ती है। तो भूमध्य सागर, लाल सागर, इस प्रश्न के लिए ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है। मिटीरियोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? तो मिटीरियोलॉजी में अध्ययन किया जाता है मौसम का। ऑप्शन नंबर सी मौसम का अध्ययन किया जाता है मिटीरियोलॉजी में। एक उपग्रह में अंतरिक्ष यात्री को आकाश कैसा दिखाई देता है? तो आकाश का कलर काला दिखाई देगा। ऑप्शन नंबर एक काला यहां पर प्रश्न के लिए राइट आंसर है। पृथ्वी का ध्रुवीय व्यास विषुवतीय व्यास से कितना कम होता है? तो ध्रुवीय व्यास विषुवतीय व्यास से 43 किलोमीटर कम होता है। ऑप्शन नंबर सी यहां पर राइट आंसर है। विश्व में सबसे अधिक कॉफी उत्पादक देश कौन सा है? तो सबसे ज्यादा कॉफी होती है आपकी ब्राजील में। ऑप्शन नंबर डी ब्राजील यहां पर प्रश्न के लिए राइट आंसर हो जाएगा। दो विशाल भूभाग को जोड़ने वाली भूमि की छोटी पट्टी क्या कहलाती है? तो वो छोटी पट्टी को भूसंधि कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए भूसंधि प्रश्न के लिए राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए। पृथ्वी के वायुमंडल में कौन सी गैस विपुल मात्रा में या पर्याप्त मात्रा में है? तो सबसे ज्यादा आपकी है नाइट्रोजन। ऑप्शन नंबर ए नाइट्रोजन प्रश्न के लिए राइट आंसर हो जाएगा। रिक्टर स्केल किसकी तीव्रता मापने के लिए होता है? तो रिक्टर स्केल होता है भूकंप की तीव्रता मापने के लिए। ऑप्शन नंबर बी भूकंप प्रश्न के लिए राइट आंसर है। समुद्र पृथ्वी के पृष्ठ के लगभग कितना प्रतिशत भाग को घेरे हुए है? तो समुद्र कितना है? लगभग 70 या 71%। ऑप्शन नंबर सी यहां पर राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य मूंगफली का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है? तो मूंगफली सबसे ज्यादा होती है गुजरात में। ऑप्शन नंबर बी गुजरात राइट आंसर है। बोफोर्ट मापक्रम किसे मापने के लिए यूज होता है? तो बोफोर्ट ये होता है आपकी हवा की गति को मापने के लिए। ऑप्शन नंबर ए हवा की गति को मापने के लिए प्रश्न के लिए राइट आंसर हो जाएगा। सोयाबीन का सर्वाधिक उत्पादन किस राज्य में होता है? तो सोया प्रदेश भी कहा जाता है, उसको हृदय प्रदेश भी कहा जाता है, मध्य प्रदेश। ऑप्शन नंबर बी यहां पर राइट आंसर है। निम्नलिखित में से कौन सा अभ्यारण्य विश्व धरोहर घोषित किया गया है? तो विश्व धरोहर यहां पर जो ऑप्शन दिए गए हैं प्रश्न के लिए सही आंसर हो जाएगा आपका केवलादेव। ऑप्शन नंबर बी केवलादेव प्रश्न के लिए राइट आंसर है। निम्नलिखित में से कौन सी विश्व में सबसे लंबी सिंचाई नहर है? तो विश्व की सबसे लंबी सिंचाई नहर है आपकी इंदिरा गांधी नहर। ऑप्शन नंबर सी यहां पर राइट आंसर है इस प्रश्न के लिए। भूकंपीय तरंगों के व्यवहार का अध्ययन किया जाता है तो इसको नापा जाता है सीस्मोग्राफ द्वारा। ऑप्शन नंबर ए सीस्मोग्राफ प्रश्न के लिए राइट आंसर है। भारतीय स्थानीय समय आधारित होता है तो भारतीय स्थानीय समय ये 82.5 डिग्री पूर्व देशांतर। ऑप्शन नंबर बी यहां पर राइट आंसर है। भारत में गेहूं का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है? तो गेहूं सबसे ज्यादा होता है आपका उत्तर प्रदेश में। गन्ना भी उत्तर प्रदेश में बहुत ज्यादा होता है। ऑप्शन नंबर ए उत्तर प्रदेश प्रश्न के लिए राइट आंसर हो जाएगा। भारत का वह एकमात्र राज्य जो केसर का उत्पादन करता है तो केसर होता है जम्मू कश्मीर में। एकमात्र राज्य है जम्मू कश्मीर जहां पर केसर कॉमर्शियल तौर पर उत्पादित किया जाता है बेचने के लिए। रबड़ के उत्पादन में अग्रणी देश कौन सा है? तो रबड़ के उत्पादन में थाईलैंड अग्रणी देश है। ऑप्शन नंबर बी थाईलैंड यहां पर प्रश्न के लिए राइट आंसर है। कुद्रेमुख स्थित है तो कुद्रेमुख ये आपकी कर्नाटक में स्थित है। ऑप्शन नंबर सी कुद्रेमुख कर्नाटक राइट आंसर है। नाथुला दर्रा निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? तो नाथुला दर्रा आपका स्थित है सिक्किम राज्य में। ऑप्शन नंबर बी सिक्किम राज्य राइट आंसर है। निम्नलिखित में से किस खनिज के लिए भारत आत्मनिर्भर नहीं है? तो भारत इसमें से तांबा के लिए आत्मनिर्भर नहीं है। ऑप्शन नंबर डी तांबा यहां पर प्रश्न के लिए राइट आंसर हो जाएगा। भारत में निम्नलिखित में से कौन सी नदी पश्चिमी घाट से शुरू नहीं होती पूछा गया है। तो यहां पर देखिए महानदी जो है ये पश्चिमी घाट से शुरू नहीं होती, बाकी गोदावरी, कृष्णा और कावेरी पश्चिमी घाट की नदियां शुरू होती हैं। ओणम उत्सव मनाया जाता है, ओणम मनाया जाता है आपका केरल में। ऑप्शन नंबर बी केरल प्रश्न के लिए राइट आंसर हो जाएगा। दिन व रात होने का कारण क्या है? तो दिन व रात होते हैं पृथ्वी का अपने अक्ष पर घूर्णन से। ऑप्शन नंबर ए यहां पर राइट आंसर हो जाएगा। पृथ्वी पर ऋतुएं होने का कारण क्या है? तो पृथ्वी पर ऋतुएं होने का कारण है आपका पृथ्वी का सूर्य के चारों ओर परिक्रमण करना और अपनी धुरी पर झुकाव। ऑप्शन नंबर यहां पर सी सही आंसर है। यदि दो स्थानों के बीच समय के अंतराल 2 घंटे 20 मिनट का है तो देशांतर में कितना अंतर होगा? तो समय में यदि 2 घंटे 20 मिनट का अंतर है तो देशांतर में 35 डिग्री का अंतर कहलाएगा। ऑप्शन नंबर यहां पर डी प्रश्न के लिए सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, इसमें आपसे पूछा गया है गोदावरी नदी कहां से होकर बहती है?
तो गोदावरी नदी बहती है महाराष्ट्र और आंध्र प्रदेश से होकर। ऑप्शन नंबर ए महाराष्ट्र आंध्र प्रदेश सही आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस राज्य में प्रत्यावर्ती मानसून का अधिक प्रभाव है? तो प्रत्यावर्ती मानसून का अधिक प्रभाव है आपका ये क्या बोलते हैं, तमिलनाडु। ऑप्शन नंबर सी तमिलनाडु प्रश्न के लिए राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, संघ शासित प्रदेश दादर एवं नगर हवेली भारत में निम्नलिखित में से किन राज्यों के बीच स्थित है? तो दादर नगर हवेली गुजरात और महाराष्ट्र के बीच में स्थित है। ऑप्शन नंबर डी है गुजरात महाराष्ट्र राइट आंसर है। घाना पक्षी अभ्यारण्य निम्नलिखित में से किस राज्य में है? तो घाना पक्षी अभ्यारण्य आपका राजस्थान में। ऑप्शन नंबर बी राजस्थान राइट आंसर है। भारत में चंदन की लकड़ी के लिए प्रसिद्ध राज्य कौन सा है? तो चंदन की लकड़ी के लिए प्रसिद्ध राज्य आपका कर्नाटक। ऑप्शन नंबर सी कर्नाटक प्रश्न के लिए राइट आंसर है। सरदार सरोवर बांध परियोजना किस राज्य में स्थित है? तो सरदार सरोवर बांध परियोजना ये गुजरात राज्य में स्थित है। ऑप्शन नंबर सी गुजरात राइट आंसर है। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य गैर शहतूत रेशम उत्पादित करता है? तो गैर शहतूत रेशम उड़ीसा उत्पादन करता है। ऑप्शन नंबर ए उड़ीसा राइट आंसर हो जाएगा। भारत में यूरेनियम खदान कहां पर स्थित है? तो भारत की यूरेनियम खदान जादूगोड़ा में स्थित है। ऑप्शन नंबर बी यहां पर प्रश्न के लिए राइट आंसर है। भारत के पूर्वी तट में प्राकृतिक बंदरगाह कौन सा है? तो विशाखापट्टनम पूर्वी तट का एक प्राकृतिक बंदरगाह है। ऑप्शन नंबर डी यहां पर राइट आंसर है। निम्नलिखित में से सरयू नदी के तट पर कौन सा शहर स्थित है? तो सरयू नदी के तट पर अयोध्या स्थित है। ऑप्शन नंबर सी अयोध्या राइट आंसर है। वायु में सापेक्षिक आर्द्रता मापने हेतु उपयुक्त उपकरण कौन सा है? तो आपेक्षिक आर्द्रता हाइग्रोमीटर से मापते हैं। ऑप्शन नंबर ए हाइग्रोमीटर प्रश्न के लिए राइट आंसर है। पृथ्वी की सतह से नीचे द्रवीभूत शेल क्या कहलाता है? तो द्रवीभूत शेल पृथ्वी की सतह से नीचे उसको शेल मूल या मैग्मा कहा जाता है। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर है। विजय घाट डैश नदी के किनारे स्थित है? तो विजय घाट स्थित है, जल्दी जल्दी करते हैं, यमुना नदी के किनारे। ऑप्शन नंबर बी यमुना नदी राइट आंसर है। चिपको आंदोलन आरंभ करने वाले व्यक्ति कौन थे? तो चिपको आंदोलन आरंभ किया था एस.एल. बहुगुणा जी ने। ऑप्शन नंबर सुंदरलाल बहुगुणा ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है। हरित क्रांति की सफलता से संबंधित वैज्ञानिक कौन से हैं? तो हरित क्रांति की सफलता से संबंधित वैज्ञानिक नॉर्मन बोरलॉग। ऑप्शन नंबर सी सही आंसर हो जाएगा। नियाग्रा जलप्रपात कहां स्थित है? तो नियाग्रा जलप्रपात यूएसए में स्थित है। ऑप्शन नंबर डी यूएसए राइट आंसर है। निम्नलिखित में से कौन सा सूर्य का प्राकृतिक स्रोत नहीं है? तो ऊर्जा का प्राकृतिक स्रोत नहीं है। तो ऊर्जा का आपका प्राकृतिक स्रोत है, देखिए लकड़ी है, कोयला है और सूर्य है। विद्युत प्राकृतिक स्रोत नहीं है। ऑप्शन नंबर ए सही आंसर है। सबसे लंबी तटीय रेखा वाला राज्य कौन सा है? तो सबसे लंबी तटीय रेखा है आपकी गुजरात राज्य की। ऑप्शन नंबर ए गुजरात राज्य सही आंसर है। सबसे छोटी किसकी है? कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए। अलमाटी बांध किस नदी पर स्थित है? तो अलमाटी बांध स्थित है आपका कृष्णा नदी पर। ऑप्शन नंबर सी कृष्णा नदी प्रश्न के लिए राइट आंसर हो जाएगा। विश्वेश्वरैया नहर है, तो विश्वेश्वरैया नहर ये कावेरी नदी के दाईं और निकली नहर है। ऑप्शन नंबर बी कावेरी नदी के दाईं ओर से निकली नहर है। महात्मा गांधी जल विद्युत उत्पादन प्लांट कहां स्थित है? तो यह स्थित है आपका जोग प्रपात में। ऑप्शन नंबर ए जोग प्रपात प्रश्न के लिए राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखिए, गोकक जलप्रपात कहां है? तो गोकक जलप्रपात है ये आपका बेलगांव में। ऑप्शन नंबर बी बेलगांव में है गोकक जलप्रपात। बांदीपुर वन्य जीव अभ्यारण्य निम्नलिखित में से किस जिले में है? तो बांदीपुर है आपका मैसूर में। ऑप्शन नंबर बी मैसूर राइट आंसर है। पोर्ट ब्लेयर कहां स्थित है? तो पोर्ट ब्लेयर स्थित है ये आपका ऑप्शन नंबर दक्षिणी अंडमान निकोबार अंडमान में। ऑप्शन नंबर बी दक्षिणी अंडमान राइट आंसर है। अंतरराष्ट्रीय दिनांक रेखा कहां से होकर गुजरती है? अंतरराष्ट्रीय दिनांक रेखा 180 डिग्री ग्रीनविच से गुजरती है। ऑप्शन नंबर बी सही आंसर है। जापान की मुद्रा क्या है? तो जापान की मुद्रा येन। ऑप्शन नंबर सी येन सही आंसर है। और ये आज का आखिरी क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा एकमात्र तारा है? तो यहां पर जो ऑप्शन दिए गए उसमें से सूर्य एकमात्र तारा है, आपको पता ही होगा। आपके सरप्राइज क्वेश्चन है, वायु दबाव बनाती है कहां पर? कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए, वायु कहां पर दबाव बनाती है? दो ऑप्शन दे रहा हूं, एक तो केवल ऊपर की ओर और सभी दिशाओं में। इनमें से कोई एक आंसर सही है, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक अपने ख्याल रखिए। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों, आपका दिन शुभ हो। बहुत बहुत धन्यवाद।